डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने करने हैं चैप्टर नंबर 4 जो है ना ट्रबल शूटिंग। इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं और इससे प्रीवियस तीनों चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन भी हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपका 9th का जितना सिलेबस है, हमारे डिफरेंट टीचर्स जो है इसी चैनल पर पढ़ा रहे हैं, सेपरेट प्ले लिस्ट है। आप इस्लामियात, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, कंप्यूटर, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मतलब अवेलेबल हैं, उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सिस्टम ट्रबल शूटिंग, वैसे हमने टॉपिक वाइज भी इसके लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि ये क्या होता है। किसी भी सिस्टम के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को देखा जाता है कि किस तरह से उसको सोल्व किया जाए, इसको ट्रबल शूटिंग कहते हैं। मैं यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज को ओपन कर लेती हूँ स्टूडेंट। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। कि पहला स्टेप क्या है सिस्टम ट्रबल शूटिंग के अंदर और वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पेज नंबर 71 पे स्टूडेंट्स आपने आ जाना है। मैंने आपके सामने यहाँ पे देखें पेज नंबर 71 ओपन कर लिया स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। मैंने इसके साथ 1 लिखा है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है ट्रबल शूटिंग में? द फर्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग इज़ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं। यानी कि आइडेंटिफाई बेसिकली शनाख्त। देखिए ना, आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त। अब हर इंसान की भी एक शनाख्त होती है ना, हमारी अल्लाह पाक ने एक शनाख्त रखी है, सबसे मुख्तलिफ, हर बंदे की अपनी अपनी होती है। कैसे? हमारा ये जो थंब होता है ना, ये वाला, ये हमारा हर एक का चेंज होता है। देखें, बायोमेट्रिक सबकी होती है ना, किसी की मैच दूसरे से नहीं कर सकती, तो हमारी भी इस तरह की एक शनाख्त होती है। तो बेसिकली इस वर्ड का मतलब मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में बताया। यहाँ पे क्या है कि किसी भी ट्रबल शूटिंग सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है सबसे पहले। दिस मीन्स रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज़ नॉट वर्किंग एज इट शुड। यानी कि ये देखा जाता है, ये जाना जाता है कि सिस्टम में क्या चीज़ है जो वर्क नहीं कर रही, प्रॉब्लम किस जगह पर है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल भी है। इफ़ यू प्रेस पावर बटन, अगर आप पावर बटन को प्रेस करते हैं एंड योर लैपटॉप डज नॉट टर्न ऑन, पावर बटन आपने प्रेस किया तो आपका लैपटॉप अगर ऑन ना हो, द प्रॉब्लम इज़ क्लियर डैट इट वॉन्ट, यानी कि इट इज़ नॉट वर्किंग या इट वॉन्ट स्टार्ट आप कह नहीं। तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप लैपटॉप का पावर बटन ऑन करते हैं और लैपटॉप ऑन नहीं होता तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई कि इसके पावर बटन के अंदर प्रॉब्लम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के अंदर जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है ये है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग। तो इसके बाद अगला स्टेप ट्रबल शूटिंग में क्या होता है एंड हाउ डज इट हेल्प इन रिजोल्विंग द इशू। और जो प्रॉब्लम जान ली जाती है ना, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उसको ये किस तरह हेल्प करता है रिजोल्व करने में, नेक्स्ट स्टेप हमने बताना है। तो इसी पेज नंबर 71 पे आपने ओपन कर लेना है पेज स्टूडेंट्स। इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। देखिए क्या करेंगे इसमें, हम आपने क्या करना है, वंस यू हैव आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं, उसकी शनाख्त कर लेते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज कम। तो अगला स्टेप क्या होता है, कम विद अ थ्योरी अबाउट व्हाट माइट बी कॉजिंग इट। तो आप सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या वजह बनी है इस प्रॉब्लम की। दिस इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड हैव गोन रोंग। आप सोचते हैं कि किस जगह पर क्या गलत है जिसकी वजह से लैपटॉप ऑन नहीं हुआ, कहाँ पे मिस्टेक हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इफ़ योर लैपटॉप डज नॉट टर्न ऑन, अगर आपका लैपटॉप टर्न ऑन नहीं होता, पॉसिबल काजेस माइट बी, तो ये सारी वजूहात हो सकती हैं। 3 वजूहात यहाँ पे मेंशन है। क्या हो सकता है, या तो बैटरी डेड हो सकती है, अब फॉल्टी पावर कार्ड, जो उसकी केबल होती है ना जो ऑन करने वाली, उस केबल के अंदर वो फॉल्टी हो सकती है और उसके अंदर कोई इशू हो सकता है, और एन इंटरनल हार्डवेयर इशू, या फिर उसके अंदरूनी हार्डवेयर का इशू हो सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करना है। ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। मतलब जब आप देखते हैं कि आपने प्रॉब्लम को, लैपटॉप ऑन नहीं हुआ, तो 3 तरह, उसमें 3 तरह की वजूहत हो सकती हैं। या तो उसकी बैटरी डेड हो सकती है, या तो उसकी पावर केबल जो है वो ख़राब हो सकती है, या फिर उसके इंटरनल अंदरूनी हार्डवेयर में मसला हो सकता है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग अ थ्योरी ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग। जब आप टेस्ट करते हैं थ्योरी को ट्रबल शूटिंग में तो उसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करें। तो इसका आंसर भी इसी पेज 71 पे स्टूडेंट्स आपने करना है। ये वाला इस्टेब्लिश, ये वाला टॉपिक, टेस्ट द थ्योरी टू डिटरमाइन द कॉज, ये वाला टॉपिक आप करेंगे इसके आंसर में। तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। आफ्टर इस्टेब्लिश अ थ्योरी, इस्टेब्लिशिंग, तो जब आप थ्योरी देख लेते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं, यू नीड टू टेस्ट टू सी इफ इट इज़ करेक्ट। यानी कि आपने इसमें से एक वजह ली, आपने कहा कि इसकी बैटरी डेड है, आपने ये थ्योरी बना ली, या आप ये कह सकते हैं उसकी पावर केबल में मसला है। तो फिर आप उसको टेस्ट करते हैं कि क्या आपने वो जो ऑब्जर्व किया है
इस्टेब्लिश किया, क्या वो करेक्ट है। दिस इन्वॉल्व्स चेकिंग, फिर आपको चेक करना होता है इफ़ इट इज सस्पेक्टेड काज इज एक्चुअली द रीज़न फॉर द प्रॉब्लम। आप देखते हैं कि जो आपने सस्पेक्टेड काज की, जो आपने वजह मानी, आपने कहा कि उसकी बैटरी डेड है, तो फिर क्या वो करेक्ट है, किस वजह से वो उस प्रॉब्लम की रीज़न क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ यू थिंक द लैपटॉप बैटरी इज डेड, अगर आप ये थ्योरी सेट करते हैं अपने माइंड में कि इसकी बैटरी डेड है, यू कैन टेस्ट दिस थ्योरी, फिर आप इस थ्योरी को चेक भी करेंगे क्या वाकई आप ठीक सोच रहे हैं। बाय प्लगिंग इन द पावर कार्ड, फिर आप क्या करेंगे कि जो पावर उसकी केबल होगी ना, उसको प्लग के अंदर, यानी कि जो बिजली का बोर्ड होता है ना, उसके अंदर लगा देंगे। एंड सी इफ़ द कंप्यूटर टर्न ऑन, देखिए बैटरी डेड हो जाए ना, तो फिर क्या होता है, अगर हम उसको डायरेक्ट लगाते हैं ना, उसका स्विच बोर्ड में लगाते हैं, तो लैपटॉप ऑन रहता है। जैसे ही हम स्विच निकालते हैं तो बंद हो जाता है, मतलब उसकी बैटरी जो है वो अगर कनेक्शन प्लग के अंदर लगा रहे, चलता रहता है, जैसे ही निकालते हैं बंद हो जाता है। तो मतलब आप अगर इस तरह होता है, तो फिर हमें पता चलता है कि हमने जो टेस्ट थ्योरी सोची ना अपने माइंड में कि बैटरी डेड है, तो फिर वो ठीक है। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसका आंसर कर लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, ये है एक्सप्लेन व्हाट द इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन स्टेप इंटेल इन अ ट्रबल शूटिंग। तो क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा अगर आप देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वाकई उसकी बैटरी डेड है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो पेज 71 पर ही इसका आंसर भी आपने करना है स्टूडेंट्स। ये वाला जो मैंने आंसर यहाँ से लगाया है, यहाँ से यहाँ तक ही आप करेंगे। वंस यू हैव अ प्लान, जब आप प्लान कर लेते हैं, यू नीड टू पुट इट ऑन इनटू एक्शन, फिर आप उस पर अमल करते हैं। दिस मीन्स, क्या मतलब है इसका, वट एवर इज नेसेसरी टू फिक्स द प्रॉब्लम, यानी कि उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा चीज़ की क्लियर होगी कि इस टॉपिक में वो इम्प्लीमेंट कैसे बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू प्लान इज़ टू रिप्लेस द बैटरी, अगर आप अपने माइंड में ये प्लान कर लेते हैं कि बैटरी में मसला है, तो बैटरी को रिप्लेस करेंगे। यू वुड बाय अ न्यू बैटरी, फिर आप एक न्यू बैटरी लेंगे एंड इंस्टॉल इट इनटू योर लैपटॉप, और आप उसको अपने लैपटॉप के अंदर लगा देंगे, यानी कि इंस्टॉल कर देंगे। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग अ सोल्यूशन। जब आप सोल्यूशन को, यानी कि बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर आप वेरीफाई करते हैं कि क्या सिस्टम जो है अब वो फंक्शनैलिटी, यानी कि प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो इसका आंसर भी पेज 71 पर आपने करना है स्टूडेंट्स। 71 पेज पढ़ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन, जब आपने इम्प्लीमेंट किया ना, ऊपर वाले टॉपिक में हमने ये देखा, हमने इम्प्लीमेंट किया, बैटरी को रिप्लेस कर दिया। यू नीड टू चेक टू मेक श्योर दैट प्रॉब्लम इज फुली रिजोल्व, फिर यकीनी तौर पर आपको ये चेक करना होगा कि क्या प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है, ख़त्म हो गई है, एंड द सिस्टम इज़ वर्किंग प्रॉपरली अगेन, और सिस्टम दोबारा जो है वो एक अच्छे तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, व्हेन वंस यू रिप्लेस द बैटरी, अगर जब आप एक दफ़ा बैटरी को रिप्लेस करते हैं, यू शुड चेक टू सी इफ़ द लैपटॉप टर्न्स ऑन, तो फिर आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप लैपटॉप को टर्न ऑन करेंगे एंड ऑपरेट एज एक्सपेक्टेड विदाउट प्लगिंग इन द पावर कॉर्ड। फिर आपने क्या करना है, लैपटॉप को ऑन करना है, लेकिन उसका जो चार्जिंग वाला स्विच है वो बोर्ड प्लग के अंदर नहीं लगाना है, देखना है कि क्या वो खुद वर्किंग करता है। अगर वो प्लग, अभी हमने ऊपर देखा कि अगर वो प्लग के साथ लगाए रखें स्विच, उसका बोर्ड में ऑन रहता है, तो फिर बैटरी तो डेड है। लेकिन जब आपने बैटरी चेंज कर दी, तो फिर आपने प्लग जो है उसकी बैटरी चार्ज करके रख लेनी है, और उसका जो प्लग है वो बोर्ड के अंदर नहीं लगाना। और फिर वो अगर लैपटॉप ऑन रहता है, तो इट मीन्स आपने सही प्रॉब्लम उसकी देखी, आपने बैटरी जो डेड थी उसको रिप्लेस किया, प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर कर लेना स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। इससे प्रीवियस तमाम चैप्टर के 3 चैप्टर्स हैं, उनकी एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन भी हम कर चुके हैं, और आने वाले मज़ीद जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन भी करेंगे। तो आपने सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना है, ताकि नई आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप स्टूडेंट्स उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली जिसमें मैथ के चैप्टर 1 से 8 तक हम कर चुके हैं। इसी तरह इस्लामियात की होल बुक का सोल्यूशन अपलोड हो चुका है, एक्सरसाइजेस का टॉपिक वाइज भी, और उनकी रीडिंग भी, एक्सरसाइज के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह उर्दू के लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो आप इससे काफ़ी हेल्पफुल है, आपके लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।